घने जंगल और पुराने कब्रिस्तान के बीच बसे एक शांत शहर में रीता रहती थी। एक एकांत प्रिय महिला जिसे पुराने टेलीफोन इकट्ठा करने का शौक था। एक तूफानी रात में जब आकाश में बिजली चमक रही थी, उसे पिस्सू बाजार में एक पुराना रोटरी फोन मिला। विक्रेता ने उसे चेतावनी दी कि यह शापित है, लेकिन रीता ने उत्सुकता से इसे खरीद लिया। उस शाम जब बाहर हवा चल रही थी, रीता ने फोन को परखने का फैसला किया। उसने रिसीवर उठाया। उसका भारी वजन अजीब तरह से आरामदायक लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ। लाइन में खड़खड़ाहट हुई। एक आवाज ने उसका नाम फुसफुसाया, धीमी और ठंडी आवाज में, रीता, मेरी मदद करो। चौंक कर उसने लगभग फोन गिरा दिया। ये कौन है? उसने पूछा। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रीता हिचकिचाई। कब्रिस्तान अपने काले इतिहास के लिए बदनाम था, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे मजबूर कर दिया। एक पल के बाद उसने अपना कोट पकड़ा और तूफान में निकल गई। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंची, हवा और तेज हो गई, लगभग उसे वापस लौटने की चेतावनी देते हुए। कब्रों के पत्थरों के बीच छायाएं नाच रही थीं और हवा बेचैनी से भरी हुई लग रही थी। वह आवाज का पीछा करती हुई आगे बढ़ी, जो उसे कब्रिस्तान में और भी आगे ले जाने वाली लग रही थी। कब्रिस्तान के बीचों बीच उसे एक अचिह्नित कब्र मिली। मिट्टी को अभी अभी उखाड़ा गया था। आवाज ने फिर से पुकारा, अब ज्यादा जोरदार, खोदो। कांपते हुए उसने पास में रखा फावड़ा पकड़ा। जैसे ही उसने खोदा, बारिश बरसने लगी, जो उसके आसपास उड़ती हुई मिट्टी के साथ मिल गई। आवाज पागल हो गई, तेज, मेरा समय खत्म हो रहा है। अंत में उसे कोई ठोस चीज मिली, एक छोटा लकड़ी का बक्सा। उसने उसे बाहर निकाला। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आवाज शांत हो गई। उसकी जगह एक बहरा सन्नाटा छा गया। उसने बक्सा खोला, जिसमें पुरानी तस्वीरों का एक संग्रह और जंग लगा हुआ लॉकेट था। अचानक उसके नीचे की जमीन कांप उठी। छायाएं मुड़ गईं और रूपांतरित हो गईं, जो उसके चारों ओर काले आकार में बदल गईं। आवाज वापस लौटी, अब दुष्टतापूर्ण, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सच्चाई का एहसास होने पर रीता लड़खड़ाती हुई वापस लौटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छायाएं आगे बढ़ीं, उसे अंधेरे में घसीटती चली गईं। उसकी चीखें तूफान में समा गईं। अगले दिन कब्रिस्तान शांत पड़ा था। उसकी उपस्थिति का एकमात्र संकेत एक पुराना फोन था, जो नई नई उथल पुथल हुई धरती के ऊपर चुपचाप पड़ा था। अगली अनजान आत्मा के कॉल का जवाब देने का इंतजार कर रहा था।